हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं एचआर चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आपको पता है ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं और ये पार्ट सेकंड रहने वाला है। पहले पार्ट में हमने 16 क्वेश्चन करवाए थे। अब 17 नंबर क्वेश्चन से हम आज की इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। तो बाकी वाले यदि क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, वीडियो नहीं देखा है, तो जल्द ही चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अन्यथा उस वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम है ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का, उसमें बहुत सारे यूज़फुल होने वाला है कंटेंट, बहुत क्वालिटी वाला कंटेंट आता है। तो आप लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका लगता है कि रॉन्ग आंसर है, तो आप अपनी ओर से भी आंसर देने की ज़रूर कोशिश करना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप आज का हम स्टार्ट करेंगे जो कि 17 नंबर का है और बाकी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं वीडियो डाला हुआ चैनल पर। सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन। द मदर जनरली फील द एक्टिव फीटल मोमेंट फर्स्ट एट द टाइम एंड, मतलब किस सप्ताह के अंत तक मदर है वो फीटल मोमेंट है वो फील करती है सबसे पहले, एक्टिव फीटल मोमेंट फील करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आपको पता होना चाहिए जब मदर है वो कितने वीक पे, आपको पता होना चाहिए। हाँ जी हाँ, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 16 वीक। कहीं 16 वीक नहीं दे दिया रखा होता है तो वहाँ पर आप 18 वीक भी राइट आंसर मान सकते हैं। ठीक है, मतलब पहली बार महसूस होता है मदर को कि वो भ्रूण की वो हलचल होती है यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस रहेगा, ऑल द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर यूज्ड टू असेस प्रोग्राम ऑफ लेबर। ठीक है, क्वेश्चंस को समझिए कि ऑल द फॉलोइंग पैरामीटर आर यूज्ड टू असेस द हाँ असेस सॉरी असेस प्रोग्राम फॉर ऑफ लेबर एक्सेप्ट एक्सेप्ट का क्वेश्चन से आपको समझना होगा कि एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय। ठीक है, तो सर्वाइकल डायलेशन होगा या डिसेंट ऑफ फीटस होगा, फीटल हार्ट रेट होगा या यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा। हाँ, तो प्रोग्रेस ऑफ लेबर हम किस किस से द्वारा देखते हैं कि सर्विक्स के डायलेशन को लेकर, और फीटल आपका जो डिसेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो इन और फीटल हार्ट रेट, ये जो है एक्सेप्ट का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फीटल हार्ट रेट। मैंने कहा ना, मतलब के सिवाय या छोड़कर जो है मानकों का प्रसव की प्रकृति आंकलन के लिए। तो मैंने बताया कि यहाँ फीटल हार्ट रेट नहीं होगा। बाकी जो है प्रोग्रेस ऑफ लेबर देखनी होती है तो हम सर्वाइकल डायलेशन के द्वारा, डिसेंट ऑफ फीटस के द्वारा और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, हमारा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें, और जिन कैंडिडेट ने सब्सक्राइब कर रखा है वो घंटी का आइकन मतलब बेल आइकन आएगा उस पर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी वीडियोस डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो इन ए प्रीमी ग्रेविटा द सर्वाइकल डायलेशन अकर एट द मैक्सिमम रेट ऑफ, हाँ प्रीमी ग्रेविटा मतलब पहली बार गर्भवती हुई है तो उसके अंदर जो सर्वाइकल डायलेशन है वो मैक्सिमम कितनी सेंटीमीटर पर आवर से वो है डायलेशन होगा। तो 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5 कितने होगा? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दोस्तों 3 सेंटीमीटर पर आवर है वो राइट आंसर होगा। इसमें आपको लगता है कुछ डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि सर इसका ये आंसर राइट होगा। हाँ, ये जो आंसर है ब्लू का वो ईएसआईसी ने माना है दोस्तों। ये ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के 2016 का पेपर है। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ लोकिया अकर ड्यूरिंग, लोकिया आपको पता होना चाहिए कि जब परपुरियम पीरियड होता है उस दौरान वेजाना के थ्रू कुछ डिस्चार्ज होता है फीमेल के वेजाना के थ्रू, तो उसको हम लोकिया बोलते हैं। तो लोकिया, हाँ मैंने राइट आंसर भी बता दिया आपको, सॉरी पहले। तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, परपुरियम के दौरान, लैक्टेशन के दौरान। तो ये होता है परपुरियम के दौरान, मतलब जैसे डिलीवरी होती है उसके 60 जो है 42 दिन तक इसमें जो परपुरियम का पीरियड है वो चलता रहता है, उसको हम पोस्ट पार्टम पीरियड भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से लॉजिक वाले आप यदि क्वेश्चंस पढ़ते हो तो बहुत मज़ा आता है और पढ़ाने भी बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, इफ़ द वुमन डज नॉट नर्स हर चाइल्ड द menstrual फ्लो विल probably resume within, if the woman does not
इफ द वुमन डज नॉट नर्स हर चाइल्ड द मेंस्ट्रुअल फ्लो विल प्रोबेबली रिज्यूम विद इन। तो इसका हिंदी में भी देख सकते हैं कि यदि औरत अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है तो मासिक धर्म के प्रवाह के शायद भीतर शुरू होने हो जाएगा। मतलब नहीं पिलाती है तो 6 से 8 वीक है वो आफ्टर डिलीवरी वो आपका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, यदि पिलाती है तो दोस्तों 6 मंथ तक ऐसा माना जाता है कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो स्टार्ट नहीं होता है, जिसको हम लैक्टेशन पीरियड के अंदर जो है फीमेल प्रेग्नेंट भी नहीं होती है। तो इस बात को ध्यान रखना होता है। इसमें जो राइट आंसर होगा वो 6 से 8 वीक आफ्टर डिलीवरी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होगा दोस्तों वो रहने वाला है द ड्यूरेशन ऑफ नॉर्मल परप्यूरियम। तो मैंने क्या बताया, 42 डेज ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर 42 दिन मतलब 6 वीक यहाँ पर जो है राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शंस डी है वो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस रहेगा जो है सामान्य, ये पढ़ लिया। द मोस्ट सेंसिटिव मार्कर टू प्रिडिक्ट प्रीटर्म लेबर इज। मतलब प्रीटर्म लेबर है उसको हम अनुमान लगा सकते हैं, तो सेंसिटिव मार्कर कौन सा है? सीरम फ्रेटिनिन हो सकता है, या सर्वाइकल लेंथ हो सकती है, और इसके अलावा फाइब्रोनेक्टिन हो सकता है, या फर्निंग टेस्ट हो सकता है। तो इसमें फाइब्रोनेक्टिन है वो राइट आंसर होगा, जो कि मोस्ट सेंसिटिव मार्कर है, प्रिडिक्ट करता है कि यहाँ पर जो है फीमेल के अंदर प्री टर्म लेबर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों द कॉमनेस्ट वल्वुलर हार्ट डिजीज इन प्रेगनेंसी। तो जो वल्वुलर कॉमनेस्ट होती है वो MS बोलते हैं उसको, मिट्रल स्टेनोसिस। मिट्रल वाल है उसका स्टेनोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि वो वालों की सबसे कॉमनेस्ट है जो हार्ट डिजीज होती है बच्चों के अंदर, जो सबसे कॉमनेस्ट होती है वो मिट्रल स्टेनोसिस होती है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन रहेगा लेबर इज सेड टू बी प्रिसिपिटेट व्हेन इट टर्मिनेट इन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2, 5, 6 जितने स्टार लगाना सकते हो। इस तरीके की जो शब्दावली है आ सकती है क्वेश्चंस के अंदर। लेस देन 1 आवर ऑफ ऑनसेट या लेस देन 3 आवर ऑफ ऑनसेट। मतलब ऑनसेट के यहाँ पर आप देख सकते शुरुआत के 3 घंटे के समय में यदि कोई डिलीवरी हो जाती है तो हम उसको प्रिसिपिटेट बोलेंगे। मतलब बहुत जल्दी 3 घंटे के अंदर अंदर यदि किसी की डिलीवरी हो जाती है तो प्रिसिपिटेट लेबर बोलेंगे। और यदि बहुत सारे मतलब आप नॉर्मल टाइम पीरियड है उससे ज़्यादा लेते हैं तो उसको बोलेंगे प्रिसिपिटेट नहीं, उसको पोस्ट जो है हम आज मैं सॉरी भूल गया अभी, जो इसका बोलते हैं अभी मुझे याद नहीं है, जैसे याद आता हूँ मैं आपको बता दूंगा। तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, जो बोलेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम क्वेश्चंस बात करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करेंगे। द कार्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज फंक्शनली एक्टिव अप टू। कार्पस ल्यूटियम है वो प्रेगनेंसी के कब तक वो एक्टिव रहता है फंक्शनली, वो 10 से 12 वीक तक रहता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हुप टू ये सही से पूछ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन रहेगा द मेन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन इज। लैक्टेशन के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबसे रेस्पॉन्सिबल वो प्रोलैक्टिन। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ आती है कि यदि मिल्क प्रोडक्शन पूछे मतलब मिल्क का उत्पादन तो वो है प्रोलैक्टिन। यदि मिल्क का इजेक्शन पूछे स्त्राव तो वो होता है ऑक्सीटोसिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई नहीं बताएगा आपको इस तरीके के क्वेश्चन कि मिल्क का प्रोडक्शन पूछे तो यहाँ पर मिल्क का उत्पादन करता है प्रोलैक्टिन। यदि मिल्क का इजेक्शन पूछे तो आप यहाँ पर राइट आंसर देंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन रहेगा हमारा इन ए हेल्दी वुमन द ओनली ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अपर 2/3 ऑफ वेजाइना इज। तो उसको हम जो हेल्दी वुमन के वेजाइना के अंदर बेसिलिस होता है जिसको हम डोडरलिन बेसिलिस बोलते हैं बैक्टीरियाज, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शंस आपका सेकंड है वो राइट आंसर यहाँ पर दे रखा है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा द इंक्रीज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर आफ्टर ओवुलेशन इज ड्यू टू। आपकी जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ता है आफ्टर ओवुलेशन के, तो किस वजह से बढ़ता है? वो होता है दोस्तों हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसकी वजह से वो इंक्रीज हो जाता है। द बेस्ट मेथड ऑफ स्पासिंग चाइल्ड बर्थ इन वुमन इज। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IUCD से पूछा गया है कि बेस्ट मेथड कौन सा है
बर्थ, 2 बच्चों के बीच में गैप रखने का, तो वो आईयूसीडी इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो है राइट आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम पार्ट 3 में लाएंगे। दोनों पार्ट कैसे लगे बहुत कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है प्रोलॉन्ग्ड लेबर बोल सकते हैं, जिसको मैंने अब पहले नहीं बताया, तो वो आपका जो है इसमें प्रोलॉन्ग्ड लेबर के अंदर आप राइट आंसर बता सकते हैं क्या होता है। ठीक है, तो उसका आंसर होगा प्रोलॉन्ग्ड लेबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक के लिए सभी फ्रेंड्स स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।